साले पासी तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया और हम करना भी पेशाब नहीं। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ेवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आजाद भारत की, जहां भारत आजाद तो हुआ है, लेकिन जो लोग आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी आज भी भारत के अंदर छुआछात और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां एक दलित समाज के 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ अमानवीय घटना घटी है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। दलित बुजुर्ग खांसी और सांस की बीमारी से पीड़ित है। दलित बुजुर्ग अस्वस्थ चल रहा है। इसी के दौरान दलित बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाता है और मंदिर की सीढ़ी पर बीमारी के चलते हुए दलित बुजुर्ग का टॉयलेट निकल जाता है। इसी को यहां के जातिवादी गुंडे पचा नहीं पाते हैं। तुरंत देखते हैं वो लोग कि दलित बुजुर्ग ने थोड़ा सा टॉयलेट कर दिया है। वो दलित बुजुर्ग के पास आते हैं और दलित बुजुर्ग के साथ मार पिटाई करते हैं। इसी के चलते हुए दलित बुजुर्ग पर दबाव बनाया जाता है कि आप ये टॉयलेट चाटिए। दलित बुजुर्ग कहता है, अरे भाई मैं साफ कर देता हूं। नहीं, साफ से काम नहीं चलेगा। मंदिर अशुद्ध हो गया है, अब इसको शुद्ध करना पड़ेगा। आपको इस टॉयलेट को जीभ से चाटना होगा। दलित बुजुर्ग दमा बीमारी से पीड़ित है, उसको सांस की दिक्कत हो रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो जातिवादी गुंडों ने दलित बुजुर्ग के साथ मार पिटाई करी, दलित बुजुर्ग पर दबाव बनाया और दलित बुजुर्ग से टॉयलेट चटवाया, पेशाब चटवाया गया। ऐसी घटना आजाद भारत में हो रही है, जिसको हम आजाद भारत बोलते हैं, जहां आजादी का महोत्सव मनाया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार कराए जाते हैं और कहा जाता है आजाद महोत्सव, आजादी का महोत्सव। और सत्ताधारी लोग तमाम प्रकार के भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमारा देश के अंदर सब लोग बराबर हैं। साथियों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आजादी का महोत्सव बनाते हैं, क्या आज दलित समाज आजाद है क्या? आज भी दलित समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दलित बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, उस बुजुर्ग से टॉयलेट चटवाया जाता है, उस बुजुर्ग की पिटाई की जाती है, जातीय आधार पर अपमानित किया जाता है और इसके साथ साथ पूरे मंदिर को उस बुजुर्ग से साफ कराया जाता है। बुजुर्ग बीमारी से पीड़ित, उसके बाद उस पर दबाव बनाया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और पानी से पूरे मंदिर को उस बुजुर्ग से धुलवाया जाता है। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी से सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विराजमान रहते हैं, जहां लखनऊ राजधानी में तमाम दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। ऐसी घटना दलितों के साथ लखनऊ में घटी है। साथियों,
रामपाल पासी, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, वो एक अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं और बेहद बुजुर्ग हैं, बेहद काफी बीमार हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता। इसके बावजूद भी उन जातिवादी लोगों को जरा सा रहम नहीं आता, जरा सा तरस नहीं आया उन पर। लेकिन जातिवाद की सारी हदें पार करते हुए दलित बुजुर्ग को अपमानित किया गया। साथियों, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही है, जहां कहीं दलित को मारा जा रहा है, तो कहीं दलित को टॉयलेट पिलाया जा रहा है, तो कहीं दलित के प्राइवेट पार्ट में सरिया दिया जाता है। ऐसी आजाद भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए साथियों, किस प्रकार से 70 वर्षीय रामपाल पासी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, टॉर्चर किया गया, बेइज्जत किया गया। ऐसी घटनाएं आजाद भारत में घट रही हैं और जहां भाजपा सरकार के नेता कहते हैं कि भारत के अंदर कहीं असमानता नहीं, दूसरी ओर जातिवादी लोग कहते हैं कि सब लोग समान हो गए हैं और दलित समाज के लोगों को अब ना तो आरक्षण की जरूरत है और ना ही SC ST एक्ट की जरूरत है। तो मैं उन जातिवादी मानसिकता धारण करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर सब लोग समान हो गए हैं, तो ये 70 वर्षीय दलित बुजुर्ग के साथ ऐसी घटना क्यों? साथियों, कहीं परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी जा रही है, कहीं हमारे नौजवान भाइयों का कत्ल किया जा रहा है, तो कहीं हमारे बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनसे टॉयलेट चटवाया जा रहा है। यह आजाद भारत की तस्वीर है। अभी मध्य प्रदेश में अपने आप को वकील बताता है, जिसका नाम अनिल मिश्रा है, वो एक नया मामला लेकर सामने आया था, जिसने संविधान के ऊपर उंगली उठाने का काम किया और परम पूज्य बाबा साहब को अपमानित किया। लेकिन आज भी वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त जातिवादी गुंडा खुलेआम घूम रहा है। ऐसी कानून व्यवस्था हमारे भारत में चल रही है, ऐसा शासन प्रशासन हमारे भारत में चल रहा है, जहां अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अपराधियों पर कोई नकेल नहीं कसी जाती, और इसका ही परिणाम यह है कि आज 70 वर्षीय बुजुर्ग को टॉयलेट चटवाया गया। साथियों, इस घटना को किसी भी कीमत पर बहुजन जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुजन जनता दल उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि ऐसे जातिवादी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित बुजुर्ग परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और दोबारा ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में ना घटे, इस पर सख्त एक्शन लिया जाए।